प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार एनसीआर से जुड़ी प्रदूषण पाबंदियों के कारण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र बंद होने के कगार पर है। साथ ही औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं। उन्होंने अलवर को एनसीआर से बाहर करने पर जोर दिया है। सैनी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव से विभिन्न वर्गों ने लोकसभा चुनाव के वक्त यह मांग की थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी इस ओर कदम नहीं उठाया गया है। तो जिस तरह से अलवर के एमआईए क्षेत्र के उद्योगपति पलायन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के मामले में पाबंदियां लगा रखी हैं, ग्रेप पे लगा रखे हैं, जिसके कारण बार बार औद्योगिक क्षेत्रों को जो इकाई हैं, फैक्ट्रियाँ, उनको बंद कर दिया जाता है प्रदूषण के नाम पर, जिससे फैक्ट्रियाँ चल नहीं पा रही हैं और अलवर के एमआईए उद्योगपति यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं और काफ़ी फैक्ट्रियाँ पलायन होने वाली हैं, रोजगार छिनने वाला है। ये स्थिति है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये एमआईए अलवर का इंडस्ट्रियल एरिया अलवर की जान है, जहाँ हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगार भाइयों को जो रोजगार दिया हुआ है। आज स्थिति ऐसी आ रही है कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसमें हमारे सांसद महोदय भूपेंद्र जी का पूरा सहयोग है, चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज प्रदूषण के कारण यहाँ पर जो एनसीआर में जो अलवर को शामिल किया हुआ है, तो एनसीआर में जो वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो तो सारी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के एनसीआर के जो फायदे हैं वो नहीं दिवा पा रहे। तो हमने पहले चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी अलवर की मांग थी भूपेंद्र जी से, लोग जो यहाँ से सांसद है, मंत्री भी हैं, उनसे मांग थी कि यहाँ इसको एनसीआर से बाहर किया जाए। उनसे 2 ही वादे किए थे, एनसीआर से बाहर किया जाए अलवर को, एक जल संकट है उसको दूर किया जाए। तो उन्होंने वादे किया था कि दोनों, मैं सरकार बनती है दोनों को दूर करूँगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। उनकी नहीं करने से कारण आज अलवर के कगार पर है कि अलवर इंडस्ट्रियल एरिया जो अलवर की शान है, यहाँ हमारे युवाओं को, बेरोजगार को जो रोजगार दिया जा रहा है वो संकट में। यहाँ से आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, उद्योगपति यहाँ से बाहर जाने को तैयार है, जबकि हमारे सांसद महोदय, हमारे मंत्री भूपेंद्र जी का इस और कोई ध्यान नहीं। मैं राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर के किसान को इंडस्ट्रीज को बंद होने से बचाएं और इसको अलवर को एनसीआर से बाहर निकालने की कृपा करें। सर, इस एनसीआर के कारण और भी कई नुकसान हैं। ग्रेप भी लग जाता है, काफ़ी अन्य जो ईंट भट्टे और अन्य उद्योग हैं और अन्य संस्थान भी बंद हो जाते हैं, निर्माण कार्य बंद होते हैं। आपको लगता है कि इससे फायदा कुछ नहीं मिल रहा तो तुरंत इसको बाहर कर देना चाहिए, भूपेंद्र को इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार से, केंद्र राज्य सरकार से, कि एनसीआर से बाहर निकाला जाए। यहाँ के जो पाबंदियाँ, जो अलवर दिल्ली के शहर के लिए जो पाबंदियाँ हैं, वहाँ जरूरी है ये पाबंदी लगाना। AQI वहाँ पर बार बार बढ़ जाता है, कुछ 500-700 तक पहुँच जाता है, जबकि अलवर में ऐसा कुछ नहीं है। अलवर से 200 से ऊपर AQI नहीं गया, यहाँ पर ऐसी पाबंदियों की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए एनसीआर को यहाँ से निकाला जाए, जबकि यहाँ एनसीआर की वजह से हमारे ईंट भट्टे हुए, जो मकान निर्माण हो रहे हैं उनके हुए, आसपास के जो काम है उनको, रोड के काम चल रहे हैं, मकानों के काम चल रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है। अलवर में इतना प्रदूषण खराब नहीं होता, जबकि दिल्ली में ये लागू होना जरूरी है। तो दिल्ली या एनसीआर में है तो यहाँ अलवर को भी एनसीआर में कर रखा है। तो एनसीआर की वजह से अलवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ की पब्लिक परेशान है, बेरोजगार है, उनको परेशानी है, मजदूरों को परेशानी है। इसलिए मेरा निवेदन है भूपेंद्र जी से, मंत्री जी हैं, वो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको एनसीआर से अलवर को बाहर करने के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। सर, अगर एनसीआर से अलवर को बाहर नहीं निकाला गया तो अलवर का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है, एमआईए है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि यही स्थिति रही तो अलवर उद्योगविहीन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बीजेपी की तो सोच ही इस तरह से कि हर चीज़, चाहे गरीब मरो, चाहे बेरोजगार हमारे युवा मरो, चाहे किसान भाई मरो, उनकी तरफ नहीं देख रही। उनको तो अपने वोट बैंक को सब है, किस तरह पे वोट बैंक बनाया जाए, चाहे किसी भी तरह गलत तरीके से मशीनों में हेरा फेरी करके, फर्जी वोट बना करके उनको सत्ता में रहना है। उस और ध्यान उनका, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना शिक्षा की तरफ, ना चिकित्सा की तरफ।